सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ ईयर 2023 ईयरली रीडिंग और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि मई, जून, जुलाई, अगस्त 2023 के आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। एंड अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 23 के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। एंड देखिए, इन रीडिंग्स को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी टैरो रीडिंग्स को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त 23 की रीडिंग। चलिए लिब्राज, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। और देखिए 2023 के फर्स्ट 4 मंथ्स के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि जिस भी चीज़ पे आप इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में फोकस कर रहे हैं उसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे चैलेंजेस रह रहे हैं और कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस, कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ रहे हैं। ये सब के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए देखिए पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड अगर आप किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, कुछ के लिए अगेन रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए फैमिली से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, कुछ के लिए बच्चे हो सकते हैं अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, कुछ के लिए आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है। और फिर से मैं कहूँगी पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो सकती है जिस पे आप फोकस कर रहे हैं। यानी कि कोई मकाम आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में हासिल करना चाहते हैं, कोई एक आपका गोल है, कोई एक आपकी डिज़ायर है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। ये कुछ के लिए फिर से मैं कहूँगी प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड हो सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि एक स्मूथ गोइंग नहीं रहती हुई दिख रही है। लेकिन जो भी हो लियोज, आप किसी भी चीज़ से घबरा नहीं रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे हैं। बहुत ही करेजियसली, बहुत ही बोल्डली आप हर चीज़ को अपफ्रंट होकर डील कर रहे हैं। एक बहुत ज़बरदस्त विल पावर, डिटर्मिनेशन भी रहता हुआ दिख रहा है। और इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड या फिर अदरवाइज़ भी अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस, एडजस्टमेंट्स करने पड़े तो उसके लिए भी आप रेडी रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस, कुछ एडजस्टमेंट्स आप कर रहे हैं। और देखिए जो लिब्राज ऐसी एनर्जीज में नहीं है उनके लिए गाइडेंस है कि आप जो भी चाह रहे हैं, जिस पे भी फोकस कर रहे हैं, डेफिनेटली आप उसको अचीव कर पाएंगे। क्योंकि ये कार्ड कहीं सक्सेस की भी बात करता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा एफर्ट, एक एक्स्ट्रा इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। आपको कहीं बोल्डली, करेजियसली चीज़ों को डील करना पड़ेगा। तो फिर से मैं कहूँगी बहुत सारे लिब्राज ऐसी एनर्जीज़ में रहते हुए दिख रहे हैं और जो रह रहे हैं उनको सक्सेस भी मिलेगा। और देखिए यहाँ पे कुछ के लिए सेल्फ से ही रिलेटेड एक एफर्ट आप कर रहे हैं। होता है ना कि आप सेल्फ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, आप एक पॉजिटिविटी खुद से लेकर लाना चाह रहे हैं। तो इससे भी रिलेटेड हो सकता है कि कुछ इश्यूज, कुछ मसलों को आपको फेस करना पड़ सकता है। तो फिर से मैं रिपीट करूंगी या मैं कहूँगी क्लियर कर दूंगी कि जो भी चीज़ आप अपने लिए चाह रहे हैं, आपका गोल है, मकसद है, वो कहीं पाना इतना आसान नहीं रह रहा है। छोटे मोटे इश्यूज, मसले हैं, लेकिन आपकी तरफ से एक विल पावर, डिटर्मिनेशन रहता हुआ दिख रहा है। बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली एफर्ट्स, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और देखिए आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। जो लिब्राज ऐसी एनर्जीज में नहीं हैं उनके लिए मैसेज है कि अगर आप अपने मकसद को पाना चाहते हैं तो विल पावर, डिटर्मिनेशन ज़रूर रखें, एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव ज़रूर लें। एंड देखिए मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के बाद के लिए यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड 3 ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर या तो हो रहा है या फिर आप प्लान कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स को देखें तो चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ रेजिडेंस या फिर ब्रॉडर लेवल के लिए देखिए किसी भी तरीके के चेंजेस इन 4 मंथ्स के मिड में या तो आप लाना चाह रहे हैं या फिर आ रहे हैं।
एंड कुछ के लिए देखिए सिंपली हो सकता है आप अपने घर को रेनोवेट करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है अपने घर को और ब्यूटीफाई करना चाह रहे हैं। और देखिए कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में हो सकता है कि ये चेंजेस या तो आ रहे हैं या फिर आप लाना चाह रहे हैं। और प्रोफेशनल फ्रंट की अगर हम बात करें तो कुछ के लिए चेंज ऑफ जॉब हो सकता है, चेंज ऑफ ऑफिस हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, चेंज ऑफ प्रोजेक्ट, चेंज ऑफ टीम, अगेन किसी भी तरीके के चेंजेस हो सकते हैं प्रोफेशनल या पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड जो कि आ रहे हैं या फिर आप लाना चाह रहे हैं। और इन्हीं से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके पर्सनल फ्रंट में हैं या फिर वर्क फ्रंट में हैं, आप उनके साथ मिल के काम करना चाह रहे हैं और कहीं कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड या फिर कोऑपरेशन से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप वेकेशन पे जा रहे हैं अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वंस के साथ, वो कहीं थोड़ा सा डिले हो रहा है या फिर उससे रिलेटेड इश्यूज और मसले रह रहे हैं। तो देखिए जो भी हो, कहीं इन 4 मंथ्स के मिड में या फिर मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के बाद के लिए एक फन, मज़ा, मस्ती, इंजॉयमेंट, किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर रह रहा है। मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए आप सरफेस लेवल के लिए ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए एक फियर, एक इनसिक्योरिटी रह रही है। एंड देखिए जो भी चेंजेस आ रहे हैं, कहीं रिसेप्टिविटी का कार्ड कहता है आप ओपन है रिसीविंग के लिए, जो भी यूनिवर्स आपको दे रहा है, जो भी लाइफ आपको दे रही है। एंड साथ ही साथ देखिए जहाँ एक इन्जॉयमेंट है, हैप्पीनेस है, वहीं आप काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल भी किसी खास चीज़ को लेकर, किसी खास इंसान को लेकर या फिर ओवरऑल देखिए चीज़ों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं। एंड यस देखिए कुछ लिब्रास के लिए या फिर जिन लिब्रास की शादी की एज है और आप शादी के लिए पार्टनर देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए शादी का भी एक योग रहता हुआ दिख रहा है या फिर उससे रिलेटेड भी चीज़ें कंड्यूसिव रहती हुई दिख रही हैं। एंड एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए मैंने आपको बता दिया लिब्रास कि किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की एक सेलिब्रेशन रह रही है या फिर आप प्लान कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप ज़्यादा सोशलाइज करते हुए दिख रहे हैं। ये एंड ऑफ 4 मंथ्स के लिए ज़्यादा रह रहा है, लेकिन मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के बाद से भी काफ़ी सारे लिब्रास के लिए रह सकता है। जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके कोवर्कर्स, कोलीग्स, आपके वर्क फ्रंट में, या तो आप उनके साथ अपनी बॉन्डिंग और बेटर करना चाह रहे हैं, उनके साथ आप ज़्यादा ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग कर रहे हैं, या फिर पर्सनल फ्रंट में आप ज़्यादा सोशलाइज करते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। एंड फिर से मैं कहूँगी ओवरऑल ही ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग पे ज़्यादा फोकस है और लोगों से आप ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं। लेकिन इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज डीपर लेवल के लिए कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, एक फियर है, इनसिक्योरिटी है, कंफ्यूजन है, या फिर एक क्लैरिटी नहीं आपको चीज़ों को लेकर आ रही है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक है या फिर जो हो रहा है वो ठीक है या नहीं है। और देखिए ओवरऑल के लिए अगेन मैं कहूँगी एक फियर, इनसिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं। तो फिर से इन 4 मंथ्स की एनर्जीज शॉर्ट में देखें लिब्रास, तो स्टार्टिंग ऑफ दीज 4 मंथ्स में ज़रूर आप एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव ले रहे हैं, डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट्स करने पड़ सकते हैं, लेकिन मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए या फिर मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के बाद के लिए सरफेस लेवल के लिए चीज़ें ठीक ठाक रह रही हैं। थोड़े से डिलेज, थोड़े से एक छोटे मोटे इश्यूज़, मसले रह सकते हैं, लेकिन अदरवाइज अगेन चीज़ें ठीक ठाक रह रही हैं। लेकिन एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए जहां आप सरफेस लेवल के लिए चीज़ों को बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं, फन, मज़ा, मस्ती भी है, वहीं एक कन्फ्यूजन, फियर, इनसिक्योरिटी छोटा मोटा या फिर इक्का दुक्का के लिए बड़ी चीज़ के लिए रहता हुआ दिख रहा है। एंड अब देखते हैं लिब्रास की आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। तो यहाँ पे देखिए फुल मून एक्लिप्स का कार्ड कहता है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो कोई भी चीज़ अगर आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं, क्लोज करना चाह रहे हैं और उसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, या फिर आपके मन में एक सोच चल रही है कि पता नहीं कब होगा, पता नहीं कैसे होगा, तो ये कार्ड बहुत ही क्लियर आपको मैसेज देता है
कि जो भी चीज़ को आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं, क्लोज़ करना चाह रहे हैं, कंक्लूड करना चाह रहे हैं, वो बहुत जल्दी ही कंक्लूड होगी, क्लोज़ होगी। तो आप बियॉन्ड द पॉइंट फ़िक्र ना करें या फिर उस चीज़ को लेकर आप परेशान ना हों। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए 2023 के नेक्स्ट 4 मंथ्स यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त की रीडिंग। और नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी।